वेरी गुड मॉर्निंग्स टू ऑल सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करके चलूंगा आपके जो आपके नवंबर 22 के एग्जाम सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के थे वो किस तरह के थे, इसमें डिस्कशन करके चलूंगा। और आईसीआई आपको ग्रेस मार्क किस पेपर में दे सकता है, पूरा वीडियो ध्यान से सुनना। एक एक पेपर के ऊपर डिस्कशन करेंगे, चाहे 4 से 5 मिनट की वीडियो बन जाए, आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना। और ग्रेस मार्क किसके अंदर मिल सकता है, किसके अंदर नहीं मिल सकता, नवंबर 22 के रिजल्ट्स में ये आपको वीडियो बता के जाएगी। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक न्यू सिलेबस से रिलेटेड अगर आपको जानना है तो वहां जाकर के आप डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे मैंने लिंक दे दिए हैं, जाकर के आप ज्वाइन देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं आपको विदाउट कोई फालतू बात करे हुए बात करते हैं अपने पास अकाउंट्स की। आपकी जो ग्रुप 1 के इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का जो अकाउंट्स का पेपर आया था वो पेपर एक एवरेज पेपर था। ऐसा नहीं था कि पेपर बहुत हार्ड आया था या बहुत ही ऐसा था, हाँ लेंथी जरूर था पेपर, लेकिन आपका अकाउंट्स पेपर एक एवरेज पेपर में आया था। तो जहाँ पे आप एग्जाम्शंस को ला सकते थे, ऐसा पेपर मुश्किल नहीं था, तो वहाँ एग्जाम्शन के लिए लायक हो सकता था। ठीक है, तो अगर आपका अकाउंट्स का पेपर ठीक गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्वियस ही बात है आईसीआई उसमें अकाउंट्स में कोई आपको ग्रेस मार्क देने वाली नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके दूसरा पेपर लो का, तो लो को हम ये कह सकते हैं लिटिल बिड थोड़ा सा हार्ड आया था देन अकाउंट्स। अगर मैं अकाउंट्स के कंपैरिजन में लो की बात करूं तो लो का पेपर थोड़ा सा हार्ड आया था, लेकिन यस उसके एमसीक्यू ठीक थे। बाकी जो एक्सपेक्ट करके गए थे इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स कि पेपर इस तरह का आएगा, वो इस तरह का पेपर आईसीआई ने नहीं पूछा। हाँ, लो के पेपर में भी आपको कोई ग्रेस मार्क मिलने की चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा तीसरा पेपर आता है आपका कोस्ट का। तो वहाँ पे कोस्टिंग का पेपर बहुत इजी था। कोस्ट के पेपर में जो मुझे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स ग्रुप 1 के जहाँ से मुझे फीडबैक मिला, उन्होंने बोला कि सर कोस्ट का पेपर थोड़ा सा बहुत इजी था, मतलब कहने का पेपर बहुत मैनेजेबल था, पेपर हम आराम से करके आ गए, कोई दिक्कत वाली बात आई नहीं। बात आती है आपके टैक्सेशन के सब्जेक्ट्स की, जिसमें आपका डीटी और आपका जो डायरेक्ट टैक्स का पेपर और इनडायरेक्ट टैक्स वाला पोर्शन होता है, तो वहां पे आपका जो टैक्स का पेपर आया है वो टैक्स का पेपर बहुत ही हार्ड आया था। तो यहां पे आके रुकती है आपकी बात। और टैक्स का पेपर कम से कम 4 घंटे का पेपर था वो इंटरमीडिएट लेवल पे, जो आईसीआई ने इस बार पूछा है। तो आईसीआई ने जो टैक्सेशन का पेपर पूछा है उसमें आपको पूरी पूरी चांसेस हैं, 100% चांसेस हैं, आपको ग्रेस मार्क आईसीआई प्रोवाइड करके चलेगा। और मैं ये भी बता दूं कि आपके टैक्स के पेपर में कितना मार्क्स आईसीआई आपको ग्रेस मार्क दे सकता है, क्योंकि आईसीआई की भी एक लिमिट है ग्रेस मार्क की। तो लिमिट आप लगा लीजिए 3 से 4 नंबर तक आपको ग्रेस मार्क देगी आईसीआई। यही आईसीआई की एक लिमिट होती है, इससे ऊपर आईसीआई नहीं जाती है। अगर आपके टैक्स के पेपर में 36 नंबर बन रहे हैं या 37 नंबर बन रहे हैं, तो आप ये मान के चलो आप इजीली तरीके से उस पेपर में पास हो जाओगे, प्रोवाइडेड डैट आपके तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर अच्छे अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आपका ग्रुप भी निकल जाएगा। तो ये बात याद रखना कि टैक्स के पेपर में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 35 या 35 तो नहीं कहूँगा, 36 नंबर से लगा लीजिए, 36 37 अगर नंबर आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली टैक्स के पेपर में क्लियर कर जाएंगे। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो एंड होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।